जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। शुभ दिन। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे, यही उम्मीद करती हूँ। और आपके परिजन भी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम रोज़ मिल रहे हैं और रोज़ 2-3 नई पंक्तियों के साथ में भी मिलते हैं, ताकि उन 2 पंक्तियों के बाद में उनके साथ में कुछ और बनाया जाए, चाहे क्षणिका हो, चाहे गज़ल हो, चाहे कविता हो, चाहे मुक्तक हो। क्योंकि जिनको लिखने का शौक़ चढ़ जाता है, फिर वो कभी शांत नहीं बैठते हैं। जहाँ मौका पड़ता है, जैसा शब्द दिमाग में घुसता है, फिर बस वो मोबाइल में चालू हो जाता है सर्कस उनका। और बहुत अच्छी मतलब क्या कहते हैं, आदत है। क्योंकि ना पैसा लगता है, ना समय लगता है। हाँ, समय कब लगता है कि जब हम एकाकीपन में हैं, तब कुछ और सोचने का नया मन करता है। चलिए, जैसे कि आज की 2 पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। दिल चाहे कितनी तकलीफ़ में हो, दिल चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, बस तकलीफ़ देने वाला दिल में ना हो। दिल चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, बस दिल देने वाला तकलीफ़ में ना हो दोस्तों। तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। और अगर वो दिल में रहता है, तो फिर रोज़ मतलब क्या कहते हैं, घुट-घुट के मरना, घुट-घुट के मरना। अ, और अगला वाला इसका पूरा फ़ायदा उठाता है, अगर हम उसको दिल में रखते हैं तो। इसलिए यही सही है कि दिल चाहे कितनी तकलीफ़ में हो, दिल चाहे कितनी तकलीफ़ में हो, बस तकलीफ़ देने वाला दिल में ना हो, दिल में ना हो। चलिए हमारी गज़ल पे आएँगे। समझने, बस समझ-समझ का फेर है। जैसा कि ये बात हम पिछले कई दिनों से, मैं और मेरी बहन, मतलब जब मैंने ये ऐसा बोला था कि समझ-समझ का फेर है, बहुत साल हो गए इस बात को। तकरीबन कम से कम 25 एक साल से पहले की ये बात है कि मैं बैठी-बैठी कुछ सोच रही थी, तो मैंने मेरी जब बहन ने पूछा कि क्या सोच रही, तो मैंने यही बोला उसको कि समझ-समझ का फेर है। तो उसने तुरंत तपाक के पीछे की लाइन जोड़ के बोली, बस दिल्ली, यही दिल्ली और यही अजमेर है। तो दोस्तों, समझ-समझ का वास्तव में फेर है और वाक़ई में यही दिल्ली और यही अजमेर है। चलिए, शब्द भी आज यही है कि समझने से समझने हैं, समझने से समझने हैं, धड़कने पर धड़कने हैं, समझने पर समझने हैं और धड़कने पर धड़कने हैं। क्योंकि हम किसी को समझेंगे तो वो हमारे को समझेगा, और हम उसकी परवाह करेंगे तो हमारी परवाह वो करेगा। रिटर्न गिफ्ट है दोस्तों। मतलब रिटर्न टिकट है। अगर आपने अच्छा करा है तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आपने बुरा करा है तो बुरा मिलेगा। यही सोच के हम चलते रहते हैं, इसीलिए हम अच्छे 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 करने के चक्कर में हमारी गर्दन पूरी काट देते हैं। और फिर भी अगला वाला कहता है, अभी तो थोड़ी सी बची है, सीधी कहाँ है कटी हुई, भाई ये भी देख काट के। इसलिए समझने 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 से समझने हैं, धड़कने पर धड़कने हैं, विवादों के मूल में है वाद, उलझने से उलझने हैं। मतलब विवादों के मूल से है वाद। मतलब विवाद क्या होता है? अ, जैसे बात यह है कि खाना पसंद नहीं आया या भूख नहीं लग रही, तो बात बिगड़ती बिगड़ते बिगड़ते कहाँ पहुँच जाती है कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी, या चपाती अच्छी नहीं सेकी, या दाल चावल अच्छे नहीं बने। बात सिर्फ़ ये थी कि आपको भूख नहीं है, लेकिन अ, बात बिगड़ते 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 उस खाने की बात को लेके बात पहुँच गई कि तुमको खाना बनाना ही नहीं आता है, या सब्ज़ी में अच्छा नहीं था, तुम अच्छा नहीं बनाती हो आजकल, या ऐसा नहीं करते हो वैसा। तो बस उलझने से उलझना है। इसलिए उलझने से बेहतर है कैंची से काट दें या चाकू से काट दें। मतलब काटने का मतलब इंसान को ना काटें। आप अपना फुल स्टॉप वहीं कर दें कि अगला आपको नहीं समझ रहा है तो जाए भई, आप अपनी बात अपने तक रखें, काहे को फालतू रोज़-रोज़ चिक-चिक करनी। ना दमितों का भाव रखिए, उतरने से उतरने हैं, ना दमितों का। मतलब दलितों जैसा भाव ना रखें अपने आप में कि ये शीन है, ये ऐसा है, हम इसके हाथ का पानी नहीं पिएँगे, हम ऐसा ना करेंगे, हम वैसा ना करेंगे। ऐसा करने से दोस्तों बात और बिगड़ जाती है कि अगला जोश-जोश में तो कह देता है कि तू मेरा ये काम मत करना,
तू मेरा ये मत करना, तू मेरा वो मत करना, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगला ये भूल जाता है बोलने से पहले कि अ, हालात कब बिगड़ते हैं कोई पता नहीं चलता। इसलिए इंसान को छोटे से दलित हो चाहे कोई भी हो, कोई जात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को सब इंसान की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसलिए बेहतर है कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें और उलझने से बेहतर है उस बात को फुल स्टॉप करें और अपने काम पर चलें। ये तन लिपटा है वसन से, कतरने कतरने से कतरने हैं। मतलब ये तन लिपटा है वसन से। तन सिर्फ खाली वासना का पुतला है, क्योंकि इंसान की बुद्धि कब खराब होती है कि जब ये गंदी बातें उसके दिमाग में चलती है। आप किसी से बात करना बंद कर दो, तो अगला यही सोचेगा कि इसको कोई दूसरा मिल गया है। उस जगह चाहे वो पति ही क्यों ना हो, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। लेकिन गलत बात बहुत तुरंत आती है दिमाग के में अंदर, अच्छी बात नहीं आती। फिर वो कीड़ा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर उल-फिजूल की बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। अरे भई इतने साल ही अगर कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? और अब इस उम्र में आके अगला इंसान क्या कर लेगा? ये तन लिपटा है वसन से कतरने है। मतलब तन तो वास्तव में ही वासना से लिपटा हुआ है। हाँ, कतरने से कतरने मतलब छोटी-छोटी सी बात से धीरे करके अगर आदमी के दिमाग में अगर गलत बात घर कर गई है कि भई हाँ, ये पति मेरे से नहीं बोल रहा है या ये पत्नी मेरे से नहीं बोल रही है, इसका मतलब इसका कहीं चल रहा है। या ये जैसे आपस में आप प्रेमी-प्रेमिका है, तो उसमें भी यही होएगा कि अगर आप नहीं उसको टाइम दे पाए तो उसके दिमाग में यही वो आएगी कि इसका तो कहीं और चल रहा है। इसलिए गलत ना सोचें दोस्तों, क्योंकि ये गलत बातें ज़िंदगी खराब करती है और ज़हर घोलती है घर में। ये तन लिपटा है वसन से कतरने हैं। चलिए, समझने से समझने हैं, धड़कने पर धड़कने हैं, विवादों के मूल में है बात, विवादों के मूल में है बात, उलझने से उलझने हैं। ना दमितों का भाव रखिए, उतरने से उतरने हैं। ये तन लिपटा है वसन से, ये तन लिपटा है वसन से कतरने हैं। जरा गहरे में उतरिए, खुरचने से खुरचने हैं। जरा गहरे में उतरिए कि आप थोड़ा गहरा विचार करिए कि आप क्या बोल रहे हैं, इस बात का अगले वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी बच्चियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा या आपके आजू-बाजू जो भी सदस्य आपके साथ रहते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कि ज़रा गहरे में उतरिए, खुरचने से ही खुरचने हैं। मतलब कहते हैं ना कि या तो पहला ही खाने वाला मलाई और घी खा लेता है या फिर बाद में खुरचन से। तो खुरचन में भी दोस्तों खूब मज़ा है, क्योंकि एक तो उसकी आवाज़ खुरचने से टन 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 बजती है। इस बात को आप अदर ना ले जाएं। और एक ये कि जो जैसे मावा है, दूध है, गाजर का हलवा है या कोई भी चीज़ है, जैसे अभी खिचियों की सीज़न चल रही है तो ढोकले हैं, तो नीचे का जो जला हुआ भाग होता है वो सबको पसंद होता है। और फिर देखो उस जले हुए भाग के लिए बच्चे क्या और जो भी महिलाएँ खिचिए बनाती है उन सब के भी आपस में कि नहीं थोड़ा मैं लूँगी, थोड़ा मैं लूँगी, थोड़ा मैं लूँगी, ऐसे करके। और कई बार तो इतनी खींचातानी हो जाती है कि जिसके हाथ में प्लेट आ जाती है वो प्लेट लेके एक बार तो सबको टिंगाता ही टिंगाता है। तो ज़रा गहरे में उतरिए, खुरचने से खुरचने हैं कि अगर हम किसी पीड़ा को खुरसते जाएँगे, ज़रा सी अगर जैसे अब ये लग गई है काफ़ी टाइम से चल गया था अभी अ, तो इसके ऊपर ये बैंगल आने से ये अड़ रहा था। तो मैंने उपाय यही सोचा कि दुनिया 2 दिन कहेगी चूड़ी नहीं पहन रखी, तो इस चूड़ी को मैंने उतार दिया। तो आज काफ़ी ठीक है। और बस वही बात है कि किसी चीज़ को खुरचे नहीं, कोई वाद-विवाद हो गया है तो उस बात को वहीं फुल स्टॉप कर दें। अगला समझने को तैयार नहीं है, उसके दिमाग में मिट्टी चली गई है, तो फिर आप उस बात को वहीं छोड़ दें। क्योंकि खुरचेंगे तो वो चीज़ और खुरसती जाएगी, घाव बढ़ता जाएगा, घाव बढ़ता जाएगा तो आपको पता है पीड़ा बढ़ती जाएगी। जब अगला सुनने को तैयार नहीं तो अपन काहे को पीड़ा लें दोस्तों। ज़रा गहरे में उतरिए, खुरचने से खुरचने हैं। समस्या तो है समस्या, सुलझने में सुलझने से सुलझने। दुनिया में आए हैं तो समस्या सबसे पहले है, खुशियाँ छोटी-सी हैं और समस्याओं का
क्या कहते हैं, बकेट बहुत बड़ा है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। आज इसकी समस्या, आज उसकी समस्या, आज उसकी समस्या, आज उसकी समस्या। बस जीवन है, चलता रहता है। ज़रा गहरे से उतरिए, खुरचने से खुरचने हैं। समस्या तो है, समस्या सुलझने से सुलझने। दोस्तों, समस्या है, इसको सुलझाएँ। अ, और जब अगला नहीं मान रहा, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, गलती का मतलब ये नहीं कि आप उसको पनिशमेंट दें या उसको चुकाएँ, लेकिन अगर वो अपनी इतनी हैकड़ी पे है, तो फिर उस बात को वहीं ख़त्म करें और समस्या है तो चलने दें। जब उसको जीना है तो हमारे को भी जीना है, हम भी जी लेंगे। जीने का क्या है? जीने का मतलब ये थोड़ी है कि अ, कोई मर गया तो उसके साथ हम भी मरेंगे। कौन मरता आया है? कोई नहीं मरता आया है। आज हम मर जाएँगे तो हमारे पीछे कौन मरेगा दोस्तों? कोई नहीं मरेगा। तो फिर काहे को ज़िंदा जी मरना? इसलिए अपनी लाइफ है, जीते रहें, चलते रहें और मस्त रहें और व्यस्त रहें। यही जीवन का दस्तूर है कि शक्कर जल डलती है तो कोई नहीं आता है। मतलब शक्कर डलती है तो सब इकट्ठे होते हैं और जब आपको पीड़ा होती है या आप जब तकलीफ में होते हैं तो दोस्तों कोई आजू-बाजू नहीं आता है। तो इसलिए अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें, चलते रहें, मस्त रहें और अपना आगे का आगे जीवन बिताते रहें। जैसा कि मौसम में पलटा हुआ है, तो अ, ठंडा खाना अगर बचता है तो उसको खाने से परहेज़ करें और अगर खाते हैं तो उसको हल्का-सा गर्म करके खाएँ। क्योंकि शारीरिक क्षमता इन सब चीज़ों को आजकल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि खान-पान सब जगह बदल गया है इंसानों का। बाज़ार में भी हम 2-2 3-3 दिन पुराना ही खा के आते हैं, नया कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना, आज होटल चलो, आज वहाँ चलो, आज वहाँ चलो, आज ये खाएँगे, आज वो खाएँगे। तो दोस्तों वो भी कौन-सा फ्रेश होता है, वो भी 2-2 3-3 दिन पुराना ही होता है। आप बाहर भी अगर पुराना खाना खाएँगे और घर में भी खाएँगे पुराना खाना, तो स्वाभाविक बात है, शरीर में प्रॉब्लम होएगी। इसलिए बेहतर है कम बनाएँ और ताज़ा बनाएँ, खुद भी खाएँ और अपने परिजनों को भी खिलाएँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कल फिर वापस मिलेंगे आपसे। शुभ दिन।